ये बस का टिकट है, राइट? अगर तुम्हारी महान याशिका दीदी यहाँ पे चैरिटी करती है, तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है, साथ में आंटी के ऑपरेशन, उनके बच्चों का खर्चा उठाती है, और भी अंकलों का खर्चा उठाया, सबके बेटों का खर्चा उठाती है तो वो यहाँ तक खुद बस से ट्रैवल करके आती है। रियली इतनी महान है तुम्हारी याशिका दीदी? दी, इतनी केयरलेस आप कैसे हो सकती हो? शाका दादी इतनी अच्छी है, उन्होंने ऐसी खिचड़ी मुझे तो कभी नहीं खिलाई। Well, I'm not sure. मैं उनसे पूछता हूँ क्यों। मैं बड़ी नारियल पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। Sure, just give me 2 minutes, हाँ, please. Okay. प्लीज बैठ जाओ ना, गिर जाओगे। प्लीज बैठ जाओ ना नानी माँ, उधर बैठ जाओ ना। कौन है मेरे विक्रांत का दुआ? असली बाप है वो, तो तुम नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं मानता हूं कि दुआ का विक्रांत के साथ खून का रिश्ता है, लेकिन मेरा भी तो है ना विक्रांत के साथ खून का रिश्ता। आप भूल गए? छोटा भाई है मेरा, लेकिन क्या है हम दोनों के बीच? सिर्फ एक टैग कि वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा। माफ कीजिएगा नीतू आंटी, लेकिन आप खून के रिश्तों की दुहाइयां मत दीजिए, क्योंकि खून का रिश्ता आपका भी विक्रांत के साथ नहीं। I'm sorry, पर फिर भी आप उसकी माँ है ना, आप उसको अपना बेटा मानती है ना। तो जैसे बेटा ना होते हुए भी वो आपका बेटा है ना, ऐसे ना होते हुए भी वो मेरी बेटी है। हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी अपने और दुआ के रिश्ते को मेरे और विक्रांत के रिश्ते से तोड़ रहे हो? कैसे हिम्मत हुई? मैंने नहीं तोला नीतू आंटी, मैंने नहीं तोला। तोला तो आपने तोला अपनी और पराये के तराजू में। इस खूबसूरत रिश्ते को आपने तोला। आपसे बेहतर कौन जानता है कि रिश्तों का मोड़ खून से नहीं होता है।
दिल के रिश्ते तो बस बन जाते हैं ना, कब कहाँ कैसे किसी को नहीं पता। जैसे मेरा बन गया दुआ के साथ। मुझे नहीं पता कि वो रिश्ता भगवान ने बनाया, वक्त ने बनाया या हालातों ने बनाया, पर रिश्ता तो है ना, और वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। और मैंने अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ निभाया और हमेशा निभाऊंगा। जब बड़े मंडप में मुझे छोड़ दिया, दुल्हन का जोड़ा पहने हाथों में मेहंदी रचाई खड़ी रही वापस। और याद है क्या तोहफा दिया था? दाग दिया था माँ, कालिक से भी गहरा दाग दिया था माँ। मेरे और तेरे के रिश्ते को बदनाम किया था, हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी। धैर्य, मुझे तुम्हारी लाइफ में ना मेरी जगह लेता हुआ दिख रहा है। और बताने जा रही है आप उस इंसान को? अरे जानते थे वो मैं माँ बनने वाली हूँ उनके बच्चे की। उसके बावजूद मुझसे डिवोर्स के कागजात साइन कराए, और वो भी कहाँ, श्रुति माँ के अंदर। विक्रांत तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है और ना ही तुझसे कोई रिश्ता रखना चाहता है, इसीलिए विक्रांत ने ये डिवोर्स पेपर्स भेजे मेरे हाथ। जिस बेटे के लिए आप इतना तड़प रही हैं ना माँ, आप मुझे बताइए कहाँ है वो बेटा आपका? इतने सालों बाद यहाँ आने के बाद आपसे मिलने आया आपका बेटा? वो तो जानते हो कि आप हमारे साथ रहती हैं, पर नहीं आए ना मिलने, नहीं आए देखने कि आप कैसी हैं, आपका हालचाल जानने। उनको आपके हाल से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारी बदहाली से मतलब है माँ। इतने सालों बाद विक्रांत सलूजा हमारी जिंदगी में पता है क्यों आए? हमारी जिंदगी को उथल पुथल करने आए माँ। मुझे जेल में डलवाना चाहते थे वो। देरी जी, याद है आपको कैसे रट के आए थे, दलीलें रट के आए थे। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 275 के तहत जानलेवा खाना बेचने के जुर्म में, और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। वो चाहते तो हमारा उस पूरी सिचुएशन पर कोई बस ही नहीं चलता। इतने सालों में हमने हमारी ये जो दुनिया बसाई है ना, मिनटों में बर्बाद कर देना चाहते थे हमें। और आप कह रही हैं कि ऐसे इंसान हमारी जिंदगी का सच जानने का हक है? मेरा परिवार विक्रांत सलूजा को कुछ ओ नहीं करता। माँ आपकी बात बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मेरे लिए धैर्य जी मेरा परिवार है, दुआ, रोनी पापा, आप मेरा परिवार है। और मैं अपने परिवार को किसी को तोड़ने नहीं दूंगी, किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, फिर भले ही वो आपके ना हो मां। नहीं मन्नत, बेटे तेरे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरे या अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी? मैं तो तेरी बिखरी हुई जिंदगी को समेटना चाहती, विक्रांत और तेरे मिलाना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि दुआ तेरी और उसकी बेटी है। तू देखना, जैसे मेरे पुत्र को पता चल
चलेगा कि दुआ तेरी और उसकी बेटी है, तो वो एक पल गवाए बिना ऐसे मांगा मांगा तेरे पास चला आएगा, सब कुछ भूल जाएगा और बस फिर मेरा टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। मैं अपने कोई भी काम की शुरुआत ना याशिका दीदी के आशीर्वाद के बिना नहीं करता। अरे आप समझे नहीं, ये घर नहीं, इस चौल के जितने घर हैं, दुकानें हैं, सब याशिका दीदी के हैं। मतलब? अरे इनकी दया से तो हमारा घर चलता है। मेरी कॉलेज की फीस हो, बाजू वाले अंकल के वो क्या कहते हैं दवाई का खर्चा हो, वो आंटी आपने देखी होगी, आंटी के पीछे वो जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस, उनके घर का राशन, सब हमारी याशिका दीदी करती है। अरे आप विक्रांत के घर से ना? हाँ, याशिका दीदी के जो मंगेतर है। सही है, आपका तो हक बनता है सब कुछ। शट अप, ओके? पहली बात तो ये कि विक्रांत याशिका का फियांसे नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, सो स्टॉप लाइंग। लाइंग? और मैं, वो भी याशिका दीदी की फोटो के सामने? ना बाबा ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बिल्कुल सच है। अच्छा, तो तुम झूठ नहीं बोल रहे? हाँ। वेट अ सेकंड। ये टिकट है? एग्जैक्टली, बस का टिकट। आप इससे आएंगे? शट अप! ये बस का टिकट है, राइट? अगर तुम्हारी महान याशिका दीदी यहाँ पे चैरिटी करती है, तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है, साथ में आंटी के ऑपरेशन, उनके बच्चों का खर्चा उठाती है, और भी अंकलों का खर्चा उठाया, सबके बेटों का खर्चा उठाती है, तो वो यहाँ तक खुद बस से ट्रैवल करके आती है। रियली इतनी महान है तुम्हारी याशिका दीदी? इतनी केयरलेस आप कैसे हो सकती हो?